स्वागत है आप सभी का डीएनए न्यूज में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वर्षा यादव और शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उमंग सिंघार का बीजेपी पर हमला। बीजेपी ने 50 करोड़ का दिया था ऑफर, मंत्री पद का भी मिला था उन्हें ऑफर। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उमंग सिंघार का बीजेपी पर हमला। बीजेपी ने 50 करोड़ का ऑफर दिया था, मंत्री पद का ऑफर उन्हें मिला था। बदनावर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी पर लगातार खरीद फरोख्त का आरोप लगाया जा रहा है, विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर उमंग सिंघार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने 50 करोड़ का ऑफर दिया था मंत्री पद के लिए, तो मंत्री पद का उन्हें ऑफर दिया गया था। बदनावर से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। उमंग सिंघार ने बीजेपी पर हमला बोला है। जब आपने कांग्रेस की सरकार बनाई तो कांग्रेस ने वादा किया था 2 लाख का कर्जा आपका माफ होगा, लेकिन बीच में सरकार गिरा दी। हमारे साथ के जो गद्दार थे वो चले गए। मेरी क्या 50 करोड़ रुपये मेरे को भी दे रहे थे, लेकिन नहीं गए, नहीं दिखे। मंत्रिमंडल मैं इसलिए नहीं गया कि मेरे खून के अंदर वो जमुना देवी जी है, तो उनका एक ईमानदारी है जो आदिवासियों की गलती नहीं होना चाहिए। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनका घर बड़ा हो जाए, उन्होंने सोचा कि आदिवासी को पानी कैसे मिले, आदिवासी को बिजली कैसे मिले, आदिवासी को सड़क कैसे मिले। उनके अंदर है, मैं भी जीवन का लड़ता रहूंगा आदिवासियों के लिए, मेरे कहना था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बदनावर से उमेश पात्रे संवाददाता जुड़ गए हैं। उमेश, बीजेपी पर हमला बोला है उमंग सिंघार ने, कहा है कि 50 करोड़ का ऑफर दिया गया था मंत्री पद के लिए, क्या है पूरा मामला? चलिए, तकनीकी खराबी के कारण उमेश से हमारा संपर्क टूट गया है। तो लगातार पार्टियां एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं और ऐसे में लगातार बीजेपी पर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप लगाया जा रहा है। और अब एक बार फिर उमंग सिंघार ने ये आरोप लगाया है कि बीजेपी ने उन्हें 50 करोड़ का ऑफर दिया था और उन्हें मंत्री पद देने का ऑफर दिया गया था। तो बदनावर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, उमंग सिंघार ने बीजेपी पर हमला बोला है। चलिए एक बार फिर आपको सुनाते हैं उमंग सिंघार ने क्या कुछ कहा। जब आपने कांग्रेस की सरकार बनाई तो कांग्रेस ने वादा किया था 2 लाख का कर्जा आपका माफ होगा, लेकिन बीच में सरकार गिरा दी। हमारे साथ के जो गद्दार थे वो चले गए। मेरी क्या 50 करोड़ रुपये मेरे को भी दे रहे थे, लेकिन नहीं गए, नहीं दिखे। मंत्रिमंडल मैं इसलिए नहीं गया कि मेरे खून के अंदर वो जमुना देवी जी है, तो उनका एक ईमानदारी है जो आदिवासियों की गलती नहीं होना चाहिए। कभी उन्होंने ये नहीं सोचा कि उनका घर बड़ा हो जाए, उन्होंने सोचा कि आदिवासी को पानी कैसे मिले, आदिवासी को बिजली कैसे मिले, आदिवासी को सड़क कैसे मिले। उनके अंदर है, मैं भी जीवन का लड़ता रहूंगा आदिवासियों के लिए, मेरे कहना था। जयंती माता सब बातें बता दी है, लेकिन मैं आपसे एक बात सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप कभी सांप को पालते हो? वो सांप को पालोगे तो क्या होगा? काटेगा। 15 साल से पाल रहे थे। तो चलिए इसी पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ प्रवक्ता आनंद तारण कांग्रेस से जुड़ गए हैं। आनंद जी, बहुत स्वागत है आपका डीएनए स्टूडियो में। आनंद जी, सवाल आपसे है, उमंग सिंघार ने हमला किया है बीजेपी पर कि 50 करोड़ का ऑफर दिया है बीजेपी ने
उन्हें ऑफर दिया था मंत्री पद देने के लिए। पूरा मामला बताइए। अरे दिया होगा ना, क्यों नहीं दिया होगा भाई। देखो भाजपा तो आज इसी स्थिति में कि जब उसे पता है कि हम 28 सीटें हार रहे हैं और उनकी जो मातृ संस्था है आरएसएस ने ही बोल दिया कि भारतीय जनता पार्टी के सब प्रत्याशियों की स्थिति खराब है, तो निश्चित रूप से अब वो प्रेशर डाल रहे हैं विधायकों पर और जनता पर। देखिए कांग्रेस के लोग हमारे साथ आ रहे हैं, देखिए कांग्रेस के लोग हमारे साथ आ रहे हैं। क्यों? जब अगर उमंग सिंगार जी ने बोला है कि हमें 50 लाख का ऑफर दिया, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने बोले ही है कि हम और लोगों को ला रहे हैं और भी हमारे साथ आ रहे हैं। तो जब हताशा से परिपूर्ण हो जाते हैं, जब पूरे प्रदेश के जनता ने, जो 28 क्षेत्र की जनता उन्होंने नकार दिया, तो निश्चित रूप से इस तरह के हथकंडे अपनाएंगे और फिर भारतीय जनता पार्टी का चरित्र न केवल मध्य प्रदेश पूरे देश ने देख लिया। और आने वाले समय में इन सब बातों का भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा खमियाजा उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह के वायदे किए, जिस तरह की बातें पड़ोसी जनता के बीच में, चाहे काले धन की बात रही हो, चाहे 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी की बात हुई हो, चाहे 15 लाख की बात हुई हो, और आज फिर जिस तरह से कांग्रेस को विपक्ष, बीजेपी को विपक्ष में जनता ने मध्य प्रदेश की बिठाया और इस तरह के हथकंडे अपना है, तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश की जनता आज शर्मसार है कि ऐसे लोग को कैसे हमने दिया। निश्चित रूप से अब वो जनता उनको नकार रही है और भगा रही है। जी, तो आपका कहना ये है, आपने कहा है सर कि प्रत्याशियों की हालत खराब है। किस प्रकार से खराब है बीजेपी में प्रत्याशियों की हालत खराब? बीजेपी के प्रत्याशियों की हालत किस तरह से खराब है? पहले निश्चित रूप से बीजेपी के लोगों ने जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, क्योंकि जनता ने उन्हें वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी के अपोज में और कांग्रेस के नाम पर उन्हें दिया था। और कांग्रेस आज कमलनाथ जी ने जिस तरह से शुद्ध के लिए युद्ध लड़ा, जिस तरह से माफिया पर प्रहार किया, निश्चित रूप से माफिया में पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के चेहरे उजागर हो रहे थे। और जब उनके राष्ट्रीय नेतृत्व ने भी ये बोला कि कांग्रेस की सरकार को गिराओ मध्य प्रदेश में, नहीं तो हमारी भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी, तो जब इस तरह की बातें आ रही हैं, तो निश्चित रूप से आज पूरे प्रदेश में जिस तरह का माहौल क्रिएट हुआ है, जिस तरह से जो प्रत्याशी हैं जिन्होंने गद्दारी की है वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं, तो और फिर जो ग्वालियर की महाराज का जिस तरह से चुनाव के पूरे कैंपेन में विरोध हुआ था कि माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेलों हरबोलों के मुख हमने सुनानी कहानी थी। तो निश्चित रूप से ये फिर ताजा हो गया उदाहरण जो सालों पहले लोग भूल से जा रहे थे, तो पुरानी पीढ़ियों ने नई पीढ़ियों को बता दिया कि ये गद्दार परिवार है, ये महाराज परिवार गद्दार है, देश का गद्दार परिवार है। तो निश्चित रूप से अब समय आ गया वो कि इस तरह की शक्तियों को, जो कि देश के संवैधानिक व्यवस्था को, आपको मैं अब बीच में रोकना चाहूंगी सर। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता सुमित ओझा से जुड़ गए हैं। सुमित जी, बहुत स्वागत है आपका डीएनएन में। सुमित, आपका क्या कुछ कहना है उमंग सिंघार ने जो आरोप लगाए हैं? हेलो सुमित जी, सुन पा रहे हैं? देखिए, कांग्रेस के लोग चुनाव के अंतिम समय पर हार की हताशा में इतने बरगला गए हैं, इतना बौखला गए हैं कि कुछ ना कुछ हार का बहाना इनको चाहिए। चाहे वो ईवीएम को बहाना देंगे, चाहे वो इस तरह के अनर्गल बयानों को बहाना बनाएंगे, चाहे कुछ करेंगे, लेकिन ये ना ही कोर्ट जाएंगे, ना किसी प्रकार के सबूत जारी करेंगे। और उमंग सिंघार जी तो पहले वाले बयानों के आधार पर पहले काम करें, जो उन्होंने कहा था कि दिग्विजय सिंह माफिया है, कमलनाथ माफिया के इशारे पर सरकार चला रहे हैं, तो उसके आधार पर बात करें। देखिए, अब कांग्रेस को परिणाम समझ में आ गया है, चुनाव अंतिम चरण में है, जनता ने अपना रुझान बता दिया है। कांग्रेस कमलनाथ का नाम कहाँ से आगे ले आया भैया? और सुन लीजिए, उमंग सिंघार जी को कमलनाथ जी को कुछ ब्लैकमेल करना होगा, उनसे कुछ लेन देन करने की चेष्टा करनी होगी, इसलिए इस तरह के बयान दे करके वो सेठ कमलनाथ जी से कुछ लेना देना चाह रहे होंगे, किसी प्रकार की डील करना चाह रहे होंगे कि हमको इस तरह से यहाँ से ऑफर मिल रहा है, वहां से ऑफर मिल रहा है। कांग्रेस कहते हैं कि जाना न जाए निशाचर माया, कांग्रेसियों की कुटिलता के कई सुमित, आपसे मेरा सवाल ये है कि तो उमंग सिंघारी बताएंगे कि उनका कौन सा रूप इसमें सिद्ध होने वाला है, कौन सा उनका मंतव्य सिद्ध होने वाला है। सुमित जी, आपसे मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस जो है वो लगातार ये आरोप लगा रही है कि बीजेपी जो है वो विधायकों की खरीद फरोख्त कर रही है, और ऐसे में उमंग सिंघार का ये वीडियो वायरल हुआ है, ऐसे में आपकी टिप्पणी जानना चाहूंगी। देखिए, जो लोग खुद बिकाऊ हो, जो पूरी पार्टी बिकाऊ हो, जो महाराष्ट्र में बिक गई, कर्नाटका में बिक गई, अन्य राज्यों में बिक गई, जिसका कोई खुद का वजूद नहीं है,
उन लोगों को ये भय सताता रहता है कि जब हमारी पार्टी बिक जाती है तो हमारे विधायक बिक सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई चेष्टा करती है, ना करेगी, ना कर रही है। यह इनके दल की फूटन है। जब एक व्यक्ति ही सब कुछ बन जाएगा, नेता प्रतिपक्ष भी मैं ही, मुख्यमंत्री भी मैं, प्रदेश अध्यक्ष भी मैं, स्टार प्रचारक भी मैं, जब ये कमलनाथ जी का जब मैं होगा तो जितने स्वाभिमानी, सम्मानी और जन सरोकारों से जुड़े लोग कांग्रेस को छोड़ेंगे और निरंतर छोड़ रहे हैं। भगदड़ मची है कांग्रेस के अंदर। अब इसका बहाना कुछ कांग्रेस को चाहिए। लोकतंत्र कांग्रेस के अंदर समाप्त हो गया, व्यवस्था खत्म हो गई है। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात को कमलनाथ कह रहे हैं कि उन्हें किसी ने समझा दिया होगा। जिस पार्टी में अपने ही सबसे बड़े नेता को नासमझ बोला जा रहा हो, ऐसे दल से लोग भागेंगे और उस भागने के कारण कोई ना कोई बहाना उनको चाहिए। इसलिए इसके पास अलावा कोई बहाना उनके पास है नहीं, इसलिए करेंगे वो इस तरह के। कोई अप्रत्याशित नहीं है। कांग्रेस की हार की हताशा में दिया गए सारे बयान है और उन्हें अपनी कारण छिपाने के लिए बोलते रहना चाहिए। जी आनंद जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? उनका कहना तो यह है सुमित जी का कि जो नेता है कांग्रेस में कमलनाथ जी, उन पर ही लोग विश्वास नहीं जता पा रहे हैं, उनको ही नासमझ कह रहे हैं। ऐसे में प्रत्याशी कैसे भरोसा करें? नहीं, ये अभी बात हो रही है। आपने अभी कहा था कि प्रत्याशी परेशान है बीजेपी में, लेकिन सुमित जी का कहना है कि प्रत्याशी परेशान है। कांग्रेस में कौन परेशान है? ये अभी तक तो अपन ये बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी के 10 चेहरे हैं अलग अलग। ये तो भारतीय जनता पार्टी के ये प्रवक्ता महोदय ने अपने ही मुंह से 2 चेहरे बता दिए। अपने खुद बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र में बिक रहे हैं कांग्रेस के प्रत्याशी, मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र में कितने कांग्रेस के हाथों बिके बताओ? कांग्रेस बिकी कि नहीं शिवसेना के हाथों? सुनिए भैया, मैंने क्या बता दिया? बिके कि नहीं बिके? वहाँ पर आपको सरकार बनाने के लिए बहुमत मिला था क्या? आप वहाँ पर सरकार के, आप वहाँ पर जनादेश के विरुद्ध सरकार। चलिए आनंद जी, सुमित जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया डीएनएन में जुड़ने के लिए। हमारे पास वक्त की कमी है तो फिलहाल एक